गरीब के लिए काम करना है और इसके लिए हमने आगे बढ़ना है। यहां यह भी बात आई, किसी ने कहा नए बोतल में पुराना शराब है। उनको शराब याद आना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन यह भी कहा कि भाई ये तो हमारी बातें हैं, आपने जरा ऊपर नीचे करके रखी है, कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब ये कि जो हम कह रहे हैं वो आपको भी पता था। और कल से महाभारत की चर्चा हो रही है तो मैं कहना चाहता हूं, एक बार दुर्योधन को पूछा गया कि भाई ये धर्म और अधर्म, सच और झूठ तुमको समझ है कि नहीं है? तो दुर्योधन ने जवाब दिया था, उसने कहा जाना भी धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। सत्य क्या है मुझे मालूम है, अच्छा क्या है मुझे मालूम है, लेकिन वो मेरे डीएनए में नहीं है। और इसलिए आपको पहले पता था, आप जानते थे, आप सोचते थे, मुझे इससे इतराज नहीं है, लेकिन दुर्योधन को भी तो मालूम था। और इसलिए जब महाभारत की चर्चा करते हैं, हम महाभारत को लंबे अरसे से हमारे कानों पर गूंजता रहा है, सुनते आए हैं, लेकिन महाभारत काल पूरा हो चुका, न पांडव बचे हैं न कौरव बचे हैं, लेकिन जनमन में आज भी पांडव ही विजयी हो हमेशा हमेशा भाव रहा है। कभी पांडव पराजित हो ये कभी जनमन का भाव नहीं रहा है। भाइयों बहनों, विजय हमें बहुत सिखाता है और हमें सीखना भी चाहिए, हमें सीखना भी चाहिए। अगर विजय से हम सीखते नहीं हैं, और विजय हमें सिखाता है नम्रता, और मैं इस सदन को विश्वास देता हूं और मुझे विश्वास है यहां के जो हमारे सीनियर्स हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, उनके आशीर्वाद से हम उस ताकत को प्राप्त करेंगे जो हमें अहंकार से बचाए, जो हमें हर पल नम्रता सिखाए। यहां पर कितनी संख्या क्यों न हो, लेकिन मुझे आपके बिना आगे नहीं बढ़ना है। हमें संख्या के बल पर नहीं चलना है, हमें सामूहिकता के बल पर चलना है। और इसलिए उस सामूहिकता के भाव को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इन दिनों मॉडल की चर्चा होती है, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। मेरे भाषण सुने होंगे, उनको मैं बताता हूं। गुजरात का मॉडल, गुजरात में भी एक जिले का मॉडल दूसरे जिले में नहीं चलता है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। अगर मेरा कच्छ का रेगिस्तान है और वहां का मॉडल मैं वलसाड़ के हरे भरे जिले में लगाऊंगा तो नहीं चलेगा। इतनी समझ से, इसी के तो कारण गुजरात आगे बढ़ा है। यही उसका मॉडल है कि जिसमें ये समझ है। गुजरात का दूसरा मॉडल ये है, गुजरात का दूसरा मॉडल ये है, गुजरात का दूसरा मॉडल ये है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अच्छा हो, उस अच्छे से हम सीखे हैं, उस अच्छे को स्वीकार करते हैं। आने वाले दिनों में भी हम उस मॉडल को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अच्छा हुआ हो, वो जो अच्छा है वो हम सबका है, उसको और जगह पे लागू करने का प्रयास करना चाहिए। आज हमारे कल तमिलनाडु की तरफ से बोला गया था कि गुजरात से तमिलनाडु का मॉडल अच्छा है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं, इस बात का स्वागत करता हूं। इस देश में इतना तो हुआ कि विकास के मॉडल की स्पर्धा शुरू हुई। एक राज्य कहने लगा मेरा राज्य तुमसे आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं गुजरात का ये मॉडल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आज हम पहले ये स्पर्धा नहीं करते थे। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा हो, राज्य और केंद्र के बीच विकास की स्पर्धा हो।
हर कहे भाई गुजरात पीछे रह गया, हम आगे निकल गए, ये सुनने के लिए मेरे आंख तरस रहे, मेरे कान तरस रहे। हम चाहते हैं देश में यही होगा तभी तो बदलाव आएगा। और छोटे छोटे राज्य भी बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट बना है, तमिलनाडु अर्बन एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो उन्होंने काम किया है, हम सबने सीखने जैसा है। छत्तीसगढ़ माओवाद के जुर्म के बीच जीने वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ ने पीडीएस सिस्टम का एक नया नमूना दिया है और गरीब से गरीब व्यक्ति को पेट भरने के लिए उसने नई योजना दी। हमारी बहन ममता जी 35 साल की बुराइयों में से आज पश्चिम बंगाल को बाहर लाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। हम इन बातों का आदर करते हैं और इसलिए हर राज्य में, केरल से भी, मैं आपको जानकर के खुशी होगी, मैंने केरल से एक अफसर को बुलाया था, बहुत ही जूनियर अफसर थे और लेफ्टिस्ट सरकार चल रही थी, उनकी आयु बहुत छोटी थी। मेरे यहाँ मैंने चिंतन शिविर किया और मैं स्टूडेंट के रूप में बैठा था, मेरा पूरा मंत्रिपरिषद, और मैंने उनसे कुडुम्बश्री योजना का अध्ययन किया था। 2 घंटे आकर के उन्होंने मुझे पढ़ाया था। मैंने नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था कि आइए मुझे पढ़ाइए, नागालैंड में ट्राइबल के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनी थी। यही तो हमारे देश का मॉडल होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी विचारधारा की सरकार क्यों ना हो, उसकी अच्छाइयों का हम आदर करें, उस अच्छाइयों का स्वीकार करें, यही मॉडल देश को काम आए। हम ये बड़े भाई का व्यवहार, तुम कौन होते, तुम ले जाना 2-4 टुकड़े, नहीं, हम मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है, सहकारिता का सांगठनिक, उसको लेकर के चलने की हमने बात कही है। और इसलिए एक ऐसे रूप को आगे बढ़ाने का हम लोगों का प्रयास है और उसको प्रयास को लेकर के चलेंगे। मुझे विश्वास है। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो प्रस्ताव रखा है, आज मैं आभारी हूं सभी वरिष्ठ नेताओं। कुल मिला के मैं कह सकता हूं एक सार्थक चर्चा रही है और समर्थन में चर्चा रही है और आलोचना भी हुई है, तो अपेक्षा के संदर्भ में हुई है। मैं इसको बहुत हेल्दी मानता हूं, मैं इसका स्वागत करता हूं। और आज जो हमें किसी भी बेंच पर से, किसी भी दल की तरफ से जो अच्छे सुझाव मिले हैं, वो मैं उसे अपनी आलोचना नहीं मानता हूं, मैं उसको मार्गदर्शक मानता हूं। उसका भी हम उपयोग करेंगे, अच्छाई के लिए उपयोग करेंगे। और लोकतंत्र में आलोचना अच्छाई के लिए होती है और होनी भी चाहिए। सिर्फ आरोप बुरे होते हैं, आलोचना कभी बुरी नहीं होती है। आलोचना तो ताकत देती है। लोकशाही का, अगर लोकतंत्र का सबसे बड़ा ताकतवर कोई जड़ी बूटी है तो आलोचना है। हम उस आलोचना के लिए सदा सर्वदा के लिए तैयार हैं। और मैं चाहूंगा हर नीतियों का अध्ययन करके गहरी आलोचना होनी चाहिए, ताकि तब करके सोना निकले प्रखर होकर के, जो आने वाले दिनों में देश के लिए काम आए। उस भाव से हम चलना चाहते हैं। आज नए सदन में मुझे अपनी बात बताने का अवसर मिला। आदरणीय सभापति जी, कहीं कोई शब्द में इधर उधर हो गया हो, नियमों के बंधनों के मैं बाहर चला गया हूं, तो ये सदन मुझे जरूर क्षमा करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है सदन के पूरे सहयोग से, जैसा मैंने पहले कहा था, मतदान के पहले हम उम्मीदवार थे, मतदान के बाद हम उम्मीदों के रखवाले हैं, हम उम्मीदों के दूत हैं। 125 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों को पूरा करने का हम प्रयास करें। इसी एक अपेक्षा के साथ इसको आप सबका समर्थन मिले, इसी बात को दोहराते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।